हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज है प्रकाश के परावर्तन का लेक्चर नंबर 7। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल एवं उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। फिर से एक बार बोलते हैं, अवतल एवं उत्तल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। हम जानते हैं कि आप लोगों को यह पता होगा कि वस्तु को हम 6 स्थान पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 6 स्थान बनता है, लेकिन कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा वो देखने वाले हैं और एकदम आसान तरीका से सीधे आपके दिमाग में जो है फिट कर देंगे। और सबसे यूनिक और इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में क्या है आपको देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ हम लोग आज के लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से जुड़ा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी होगा। जैसा अभी से 1 से लेकर के 6 लेक्चर में पीछे हुआ है ऑब्जेक्टिव के साथ, उसी प्रकार ये लेक्चर 7 में होगा। तो चलिए वहां स्टार्ट किया जाए। आइए, तो इससे पीछे वाला लेक्चर 6 देखा हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं देखे हैं तो थोड़ा लैग करेगा, अगर देख क्या है पूरा 100% समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं कल वाला क्लास को थोड़ा रिविजन करा देते हैं मात्र 2 मिनट में। आइए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा दर्पण है मेरे भाई? गोले पे करके कौन कौन? अवतल दर्पण और ज्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा बात सुनो। अतः नहीं देखते रहिएगा कि सही से सही उगता है कि नहीं उगता है, ठीक है। ये आपका क्या है? अवतल दर्पण। क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये बाहर से कलई किया हुआ है, रजित किया हुआ है। और रजित हम लोग किस तरफ से करते हैं? हमेशा दाहिना साइड से। प्रकाश किधर से लाते हैं? बायां साइड से। रजित करते हैं दाहिना साइड से, प्रकाश कहां से लाते हैं? चलिए, तो ये हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अभी तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा हमारा बात को, ठीक है। ये क्या है सो बताइए। ये जो लेना है, रुक जाइए, मुख्य अक्ष। रेखा जो है वो सरल रेखा मुख्य अक्ष है। रुक जाइए, जिससे पूछेंगे बताएगा। ये क्या है भाई? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। अच्छा चलिए, ई क्या है आपको बताइए? मुख्य फोकस। ई क्या है? वक्रता केंद्र। ये सब कल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। यहां से यहां की दूरी को वक्रता त्रिज्या, यहां से यहां की दूरी को फोकस दूरी, यहां से यहां की दूरी को फोकस दूरी, ठीक है। ये सब बता चुके हैं। और ये भी बता चुके हैं कि ये मुख्य अक्ष है, ये जो है मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आएगी तो मुख्य फोकस होकर लौटेगी। चलिए आज एक इस बात कर देते हैं थोड़ा। यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण अगर आती है, दर्पण पर पड़ती है, तो वह कैसे लौटेगी मेरे भाई? मुख्य फोकस होकर लौटेगी। कैसे लौटेगी? मुख्य फोकस होकर। तो यदि कोई किरण या प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो वह मुख्य फोकस होकर लौटती है, ठीक है। ये पढ़े थे। और दूसरा बात क्या पढ़े थे सर? दूसरा बात क्या पढ़े थे बताइए, बोलो बोलो। उत्तल दर्पण में देखिए, ये क्या है आपका? ध्रुव। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। हमने दूसरा बात क्या पढ़ा था कि यदि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर दर्पण से टकराती है, मुख्य फोकस से होकर तो वो कैसे लौटेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के मुख्य के समांतर लौट रही, कोई दिक्कत? तीसरा बात हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण में ये क्या आपका? ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हमने तीसरा बात क्या पढ़ा था बोलिएगा, किसी को याद है? नहीं किसी का है। यदि वक्रता केंद्र से होते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है, कहिएगा सर वक्रता केंद्र से होते हुए ना है तो ले बचवा। अब हुआ, यदि वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराती है तो वो उसी पथ पर लौट जाएगी, मतलब वक्रता केंद्र पर ही। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़े। चौथा पॉइंट क्या था कि एक अवतल दर्पण था, ठीक है। यहां ये क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ये क्या? वक्रता केंद्र। चौथा बात क्या था कि यदि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है ठिट्टा कोण बनाते हुए, ठिट्टा कोण किसके साथ बना रहा है? प्रधान अक्ष के साथ। अरे मुख्य अक्ष के साथ ठिट्टा कोण बनाते हुए अगर आपतित हो रही है, क्या हो रही है? सुनिए,
ध्यान देंगे यहाँ पे कि यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर ठिट्टा कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो वह किस प्रकार लौटेगी? तो ठिट्टा कोण बनाते हुए ही वो लौट जाएगी, उतना ही कोण बनाते हुए वो क्या करेगी? लौट जाएगी। मतलब ठिट्टा कोण बनाते हुए ये लौट जाएगी। बात समझ में आया क्या किसी को? सबको आगे ये बात? अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आइए भाई ध्यान दीजिएगा, अब समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये अवतल दर्पण बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई? एक अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण में ये क्या है बताइए? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है हमारा? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? ये क्या है? ये बात समझ में आया सबको? ये क्या है आपका? ध्रुव है। ये क्या है? फोकस है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। अब हम क्या करते हैं? वस्तु को रखेंगे। क्या करेंगे? वस्तु को रखेंगे। सबसे पहला स्थान वस्तु को रखते कहां है? पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे, यहां पे। दूसरा स्थान पर कहां रखेंगे? अभी बात बता रहे हैं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। सबसे पहले कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखेंगे। दूसरा जगह हम कहां रखेंगे? मुख्य फोकस पर वस्तु रखेंगे, दूसरा जगह। तीसरा जगह हम कहां रखेंगे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। तीसरा जगह कहां रखेंगे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। चौथा स्थान कहां रखेंगे? ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां रखेंगे? आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए। सबसे पहला कहां रखेंगे? मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। दूसरा कहां रखेंगे? मुख्य फोकस पर। तीसरा कहां रखेंगे? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में तीसरा। चौथा कहां रखेंगे? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। पांचवा कहां रखेंगे? ये हमारा अनंत बिंदु होता है। क्या होता है हमारा? अनंत बिंदु होता है। बात को समझिए, अनंत बिंदु होता है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। पांचवा जो, चौथा तो यहां हो गया। पांचवा जो होगा कहां होगा? बोलिए। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होता है, रखेंगे। अब छठा कहां रखेंगे? तो अनंत पर रखेंगे। ये बात पहले पचा, एक बार और बता दिया जाए। आइए एक बार और बता दिया जाए, एक बार और बता दिया जाए मेरे भाई। देखिए ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र। बात को समझेंगे। सबसे पहला वस्तु रखने का स्थान मेरे भाई, बोलिए बोलिए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच पहला स्थान। दूसरा स्थान कहां पे? मुख्य फोकस पर, ठीक है। तीसरा स्थान कहां पे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा स्थान कहां पे रखेंगे हम लोग? वक्रता केंद्र पर। पांचवा कहां रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, पांचवा। छठा कहां पे? तो रखा जाए। अब वस्तु को रखा जाए। आइए अब रखते हैं कहां? सबसे पहले पहला स्थान पर रखते हैं। देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता कहां है के और कैसा बनता है। ये पूरा पिक्चर होने दो, उसमें लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा पिक्चर होने उसमें। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए। ये क्या है आपका? ध्रुव है। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है आपका? वक्रता केंद्र। सबसे पहले हम वस्तु को कहां रखेंगे अभी बताए हैं। सबसे पहले वस्तु को कहां रखेंगे? सबसे पहले ध्रुव और मुख्य फोकस के, चलिए रख दिए। और रखने के बाद सबसे पहले हम दुइये वो किरण लेवे करेंगे। जितना ही बनाएंगे ना, दो ही किरण लेंगे। पहला किरण लेंगे जो वस्तु से कहां जाएगा? डायरेक्ट दर्पण पर पड़ेगा। वो भी किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। फिर से एक बार और बोल रहे हैं, दो किरण लेंगे। ये तो हमारा वस्तु हो गया। दो किरण लेंगे। पहला किरण लेंगे जो ये क्या है आपका? वस्तु से कहां जाएगा? दर्पण पर। पहला जो प्रकाशीय किरण होगा वस्तु से कहां जाएगा? दर्पण पर। कैसे जाएगा दर्पण पे? तो मुख्य अक्ष के समांतर। पहला किरण लेंगे तो वस्तु से हम क्या करेंगे? दर्पण पर लेके जाएंगे, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर। तो लेके चले। आइए तो आइए, हो गया हमारा किरण, हो गया प्रकाशीय किरण। किसके समांतर गया? ये मुख्य अक्ष था ना, इसी के समांतर हमने क्या किया? दर्पण पर ले गया किरण को। अब बताइए एक बात, अभी हमने जस्ट पहले बताया कि यदि मुख्य अक्ष के समांतर
कोई प्रकाशीय किरण दर्पण पर पड़ती है तो वह कैसे लौटेगी? मुख्य फोकस से होकर। चलिए, दिल को तो बाग बाग हो गया कि आप लोगों की बात याद है। तो मुख्य फोकस होकर के इसको लौटा दे हैं। आइए, लौट गया मुख्य फोकस होकर के। चलिए, दूसरा क्या करना है, एक बात ध्यान दीजिएगा। अच्छा रुकिए, ये थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और पतला किया जाए। मतलब ये यही किरण ले जाते हैं। देखिए, ये समांतर गया ना भाई, कोई दिक्कत? आप चाहे तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, ये वस्तु को थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, एक बात और ध्यान दीजिएगा। दूसरा किरण बोले हैं, तो दूसरा किरण को क्या करना है? वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर गति कराना है, वक्रता केंद्र की ओर लेके जाना है, वक्रता केंद्र की ओर। तो यहां से हम वक्रता केंद्र की ओर कैसे ले चलेंगे? तो यहां से क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे जो वक्रता केंद्र की ओर जा रहा होगा। ये ना करेंगे हो, दर्पण पर भी टकराएगा लेकिन वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पर टकराएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए, दूसरा कलर से ये हो गया, एकदम ठीक है जा रहा है? नहीं, अभी ठीक नहीं है, थोड़ा इसको हल्का इसे करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या, ये बिंदु है ना। अब यहां से देखिए, देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए, तो ई जो गया है यहाँ वक्रता केंद्र से होते हुए गया है। ये बात को समझ में आया? सबसे पहला काम हमने क्या किया, वस्तु रखा, वहां से एक किरण लेके गया, दर्पण पर गया, मुख्य अक्ष के समांतर था, मुख्य फोकस होकर लौट गया। ठीक है, दूसरा किरण क्या करेंगे हम लोग कि वक्रता केंद्र की ओर लेके जाएंगे। तो भाई यहाँ इसी बिंदु पर से वक्रता केंद्र की ओर कैसे? ऐसा जाना चाहिए कि दर्पण में पड़े और वक्रता केंद्र से इसका निशाना बनता रहे, वक्रता केंद्र की ओर ही हुआ। ठीक है, तो ये बात तो सबको पता है कि जब वक्रता केंद्र से अगर जाती है प्रकाशीय किरण तो वक्रता केंद्र पर उसी पर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होते हुए अगर दर्पण से पर पड़ेगी तो वह उसी पथ पर लौट जाएगी, वक्रता केंद्र होते हुए लौट जाएगी, ये तो पता। अच्छा, ये बताइए, इसमें प्रतिबिंब बना? देखिए, तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये कहीं देखिए अभी फैला है ना, ये कहीं नहीं जाके मिलेगा, कहीं मिलेगा? तो हमको क्या करना होता है पता है ना? क्या बोलिए? कल्पना करना पड़ता है कि आगे नहीं मिलेगा। अभी हमने पढ़ा था लेक्चर 5 में, लेक्चर 6 में, कि कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना क्या कि आगे अगर नहीं मिलेगा तो कहीं पीछे जाके मिल रहा होगा, हो सकता है। आइए देखिए, तो इसको अगर हम इसको लमार के ले जाए अगर आगे की ओर, यहां से ये आभासी है, ठीक है, ये सीधा इसको अगर ले आते हैं, देखिए मिल गया ना, यहां आके मिला, यहां आके मिल गया इस जगह पे। मतलब इसका जो प्रतिबिंब कहां बना? पीछे। कहां बना? पीछे। देखिए, तो हमने वस्तु क्या रखा था? ए बी। हमारा प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश। अब बताइए ध्यान से कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना कि काल्पनिक बना? रुक जाओ, बताओ क्वेश्चन, आभासी बना कि काल्पनिक? आभासी, क्योंकि हमने आभास किया, हमने कल्पना किया। हाँ तो वही ना, तो आभासी बना क्या? क्या बोलिए? आभासी या काल्पनिक बोले थे? आभासी या वास्तविक? आभासी बना या वास्तविक बना की? ठीक है, तो आभासी बना, समझे? क्योंकि हमने क्या किया था? कल्पना किया है इसको। ये वास्तव में नहीं मिल रहा है, ये वास्तव में मिल रहा है ना, वास्तव में तो आगे मिलता। ये हमने क्या किया? कल्पना किया। बात ये पचा क्या सबको? चलिए बढ़ा जाए आगे। अब आइए, अब ये बताइए, ये हमने क्या किया था पहला स्थान में कि जो वस्तु है, वस्तु कहां रखा था? ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के बीच ना, वस्तु जो है ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच रखा था ना रे। चलिए, अभी कोई फोन फान नहीं भाई। हाँ, अभी बात पचा। ये बताइए हमको, यहां से ये बताइए कि जितना बड़ा वस्तु था उससे बड़ा बना कि छोटा बना?
बड़ा बना। अब समझिए, ध्यान दीजिए, पहला इसके बारे में लिखिए कि प्रतिबिंब जो बना वो कैसा बना। प्रतिबिंब जो बना है, प्रतिबिंब कैसा बना, पहला ध्यान दीजिए, पहला काल्पनिक बना। आभासी नहीं है, काल्पनिक, आभासी, आभासी बना। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी में सीधा बना कि उल्टा, सीधा बना। कैसा बिना बना, सीधा बना। दूसरा बात ले लेते हैं, सीधा बना। चलिए इसी उसमें ले सकते हैं। तीसरा बताइए, दर्पण के आगे बना कि पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। कहां बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना। अब बताइए एक बात कि ये बताइए कि वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, वस्तु से बड़ा बना। तो 4 नंबर में हम क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से, बस ये चीज। तो अब एक चीज हम आपसे पूछेंगे कि बताइए अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये तो नहीं प्रश्न हो सकता है। बताइए कि वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा। कहां रखेंगे बताइए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। कोई दिक्कत। एक प्रश्न और बन सकता है कि बताइए कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। कहां रखेंगे तो बताइए, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, बात समझ में आया। तो हम क्या किए कि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखे हैं। तो जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक बना, आभासी जिसको कहते हैं, बस सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना, दर्पण के। कोई दिक्कत। ये भी प्रश्न हो सकता है कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा। कहां रखेंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। आइए केवल जगह है ये जो दर्पण के पीछे बनेगा, बाकी सब में दर्पण के आगे बनेगा, बता रहे हैं। आइए अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा कहा भाई, वस्तु को, ठीक है, वस्तु याद इसी लिखते हैं मुख्य फोकस पर ना, मुख्य फोकस एफ पर रखी वस्तु, ठीक है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब। और हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। क्या करेंगे भाई, अवतल दर्पण बनाते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण में सबसे पहले क्या करेंगे, ई बताइए ये क्या है, ई क्या है भाई, आप लोग ही बोलिएगा, ई क्या है। ई हमारा है मुख्य अक्ष, ई हमारा है ध्रुव, ई हमारा है मुख्य फोकस, ई हमारा है वक्रता केंद्र। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि पहला तो हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे, दूसरा कहां रखेंगे, मुख्य फोकस पर। तो चलिए मुख्य फोकस पर हम वस्तु रखते हैं, रखे। तो अब बताइए दो काम क्या करना है, सो बताइए। पहला किरण क्या कर, पहला किरण को कहां लेके जाना है, बोलिएगा, पहला किरण को कहां लेके जाना है। तो सबसे पहले हम दर्पण पर लेके जाएंगे। और कैसे लेके जाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। ये बात तो याद है। तो मुख्य अक्ष के हम समांतर लेके जाएंगे। लेके गए तो जब मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हुआ, इसके समांतर जब दर्पण पर जाएगा प्रकाश की किरण, तो कैसे लौटेगा, मुख्य फोकस होकर लौटेगा। मतलब कुणालबा के ससुराल में कि कुणाल लौटेगा। अब सुनिए 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 सुनिए, बात को समझिए। अब एक बात बताइए कि अगला काम क्या करना है, अगला काम क्या करना है कि वो हमको वस्तु पर से वक्रता केंद्र की ओर लेके जाना है किरण को। तो वक्रता केंद्र की ओर लेके जाते हैं। चलिए आइए यहां से, वाह क्या निशाना है मेरा रे, खतरनाक। कि अब सुनिए, तो हमने देखिए वस्तु से क्या किया है, कहां लेके गया, वक्रता केंद्र पर। अरे वक्रता केंद्र ना है, तो वक्रता केंद्र होते हुए ना गया है यहाँ वस्तु टकरा करके। वही काम आप लोगों को भी करना है, वही काम आप लोग भी, उसमें भी वही था, उसमें भी वही था ना भाई, वक्रता केंद्र से होते हुए वस्तु के छूते हुए क्या था। अब इसमें देखिए, अरे कहाँ गए रे, हम कहाँ जा रहे हैं। अरे
ये तो कुछ हमारा गड़बड़ बुझा रहा है। गड़बड़ क्या है तनी सुनिए कि सोई तो पूरा समांतर रेखा है, मतलब इधरो ही अनंत तक चला जाएगा और इधरो ही अनंत तक चला जाएगा। सर जाएगा कि ना जाएगा अनंत? तो सर इसका प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा, कहीं ना कहीं जाकर के ये अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? क्योंकि देखिए ये आपको इसका डिस्टेंस मापने में थोड़ा मिसिंग हुआ है, ठीक है, नहीं तो ये हल्का यहां के मुंह से यहां के मुंह हल्का दबा रहता है, एकदम हल्का। अनंत पर कहीं ना कहीं जाएगा, अनंत पर ये समझे ना कि ये समांतर जा रही है तो बनेगी कहां? अनंत पर। तो आइए, तो मुख्य फोकस और मुख्य फोकस पर रखी वस्तु जो है वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहला बात अनंत पर। कहां बनेगा? दूसरा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। सुनिए अब बताइए वास्तविक बनेगा कि आभासी? वास्तविक। क्यों क्यों क्यों? बोल गुलशन, बोल क्यों? क्योंकि वस्तु रखे ऊपर की ओर, प्रतिबिंब बनेगा नीचे की ओर, मतलब उल्टा, मतलब उल्टा। तो उल्टा होगा तो वास्तविक ना होगा हो। तो आइए तीसरा बात, वास्तविक और उल्टा, उलाता। हाँ बहुत बच्चा कहता है कि सर आधा ला लिखे, नहीं भाई किताब में पूरा ला लिखा रहता है। अब सुनिए तीसरा है, चौथा बात, वस्तु से छोटा की बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, कि रखे हैं इतने रोके मुसरी जैसन, अब बनेगा इतना बड़ा, वो अनंत पर समझ ना। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से फिर बड़ा बोलता है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, ये बात याद रहेगा। तो अब बताइए हम आपसे पूछिए, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? या क्वेश्चन करेंगे कि बहु कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? बोलो मुख्य फोकस पर। अब पीछे वाला कन का रिवाइज मारे, वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा? बोलो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी बनेगा। कहां? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। एक अवतल दर्पण में एक के जगह रखने पर, ठीक है, वस्तु के जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, बाकी सब जगह काल्पनिक बनेगा। अब दिमाग घुमा जा, सॉरी, वस्तु को एक अवतल दर्पण में हम एक ही स्थान पर रखेंगे जहां पर सिर्फ आभासी बनेगा, बाकी सब जगह वास्तविक बनेगा, सब जगह वास्तविक बनेगा। तो अब दिमाग घुमा, जो लेक्चर 6 में लास्ट प्रश्न जो था, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब धनात्मक होई कि ऋणात्मक? तब क्या होई? दुन्नु होई। तो अरे भाई धनात्मक, सुन, धनात्मक होई कि ऋणात्मक? तो इस तरफ जो बनेगा वो होगा ऋणात्मक, इस तरफ जो बनेगा वो होगा धनात्मक, तो दोनों ना होगा। तो पूछेगा कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और आभासी या दोनों? दोनों। उत्तल दर्पण में केवल आभासी बनता है, केवल काल्पनिक बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक भी और वास्तविक भी। ये बचा। चलिए तीसरा, ज्यादा लेट हो जाएगा, तीसरा करते हैं फटाक से। तीसरा सुनो, हम कहां रखेंगे पहले तो इसे लिख लेते हैं, बना लेते हैं। ये हमारा है, अते बड़ा नहीं भाई, हरा नहीं कर रहे। तीसरा है, सबसे पहले ये हमारा दर्पण हो गया। अच्छा कहिएगा सर दर्पण के नाम नहीं देते रे भाई, एगो दे दो एम, यहाँ एम डैश, एम डैश दर्पण हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रधान अक्ष लेते हैं। क्या लेते हैं? ये होता है ध्रुव, ये होता है मुख्य फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। ये क्या होता है? वक्रता केंद्र। अब सुनिए, हमने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रख दिया, पहला बात। दूसरा बात हमने कहा रखा? मुख्य फोकस पर। अब तीसरा कहां रख रहा है? रुक जाओ, अरे लड़की खड़ा हो, तीसरा कहां रखेंगे? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखें। आइए रखते हैं वस्तु, वस्तु हमारा है
अच्छा लाइन बंद हो गया ना, तो यही हमने रख दिया। रखने के बाद क्या होगा सो बताइए। सबसे पहला काम, अच्छा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे ना, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु। मुख्य फोकस एफ एवं वक्रता केंद्र सी के बीच रखी वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा उसको देख लेते हैं, सुनिए। तो सर सबसे पहला तो आप काम बताते हैं कि वस्तु जैसे रखे, मुख्य अक्ष से समांतर है, वो किरण को दौड़ा दो सीधे दर्पण पर, दौड़ा दे। आइए दौड़ा देते हैं सीधे, हो गया, दौड़ गया। अब उसके बाद जब जानबे करते हैं वो नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण से टकराती है किरण तो लौटेगी कैसे? हाँ, मुख्य फोकस वो करते थे। हमरो से तलाक विद्यार्थी सब, सब तो हमरो से चलाक सब है। आइए, तो ये हो गया ई पेन से, तो मुख्य फोकस होकर के लौट गया। अगला काम क्या करना है? रुक जाइए। अगला काम क्या करना है? चल राम नरेश, तुम कितना राम कुमार राजकुमार बोल। हाँ, अब जो है प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र की ओर लेके जाना है। वक्रता केंद्र की ओर कहां से? वस्तु से। तो वस्तु हमारा यह है, अब यहां से वक्रता केंद्र की ओर। तो आइए देखते हैं, आइए अब अगला काम कर लेते हैं। ये ना बात है, यही से लेके जाना है। आ जाओ बुआ। अरे बड़ा गजब निशाना है हमारा भाई, एक बार में टिक देते हैं। ओ मिस्टर लक्की ने हमको सिखाया है। कमरा के सामने दी पधारिए, आपका स्वागत है। तो ये ऐसे गया है सर, आपने तो बताया था सर, जो वक्रता केंद्र होते हुए जाएगा प्रकाशीय किरण, वो तो सर वक्रता केंद्र से होते हुए लौट जाएगा। तो लौटेगा तो मिलेगा कहा? यही यहाँ पर मिला ना, वास्तव में कटा ना। अच्छा ये सर तो नहीं सुन रही, जो प्रतिबिंब जो बना है, हमने वस्तु क्या रखा था? ए बी, प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश। अच्छा ये बताइए कि वस्तु को हम रखे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो जो प्रतिबिंब बना है वो बना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वाह कितना तेज विद्यार्थी, देखो तो एक बार में हमारा बोलने से पहले बोल देता है। हाँ, आप लोगों को आ रहा है समझ में? समझ में आवत है कि नहीं हो भाई लोग? आवत है तेरे, देखी एने सुनो। तो शर्त है प्रतिबिंब का है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? प्रतिबिंब जो बना है, अच्छा प्रतिबिंब तो समझिएगा कहा है, सुनो। प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बना। दूसरा प्रश्न हमारा रहेगा, ये वास्तविक बना है कि आभासी? वास्तविक। क्यों? क्योंकि वास्तव में कटा है। पैसा कटा है वास्तव में, और एनर्जी में आ गया। ये बना वास्तविक, प्रतिवास्तविक तथा हाँ देखो उल्टा दिमाग में तो है। और तीसरा बात क्या लिखेंगे वो हमारा नहीं मालूम है, तरीका बिसर रहे हैं। उम्र तरीका बेसी हो गया ना, 90.5 करोड़ हो गया उम्र वर्ष। अरे तुम चुप ना, हम जिकरा से पूछेंगे ऊपर ना, तुम ही बोल देगी तो फिर हमरो दुकान न चलना चाहिए, लड़की खराब। तीसरा बात हम क्या लिखेंगे सो बताओ? हाँ, दो बात तो हो गया, अब तीसरा बोल क्या लिखेंगे? चौथा नहीं पूछेंगे, तीसरे बताओ। आप लोग बताइए भाई लोग, आप लोग बताइए। बताया लकी पूरा से हो गया नहीं, तो बताया कर, बताया करे राम भरोस। बताओ, तुम ही बताओ। प्रतिबिंब दर्पण से आगे बढ़े। हाँ, प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के कोई दिक्कत? अच्छा सुन 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 सुन, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? रुक ना, छोड़ना कुणाल के, छोड़ना। वस्तु से बड़ा, वस्तु से
प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत? ये बातें समझ में आया? हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि बताओ बउआ, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखेंगे उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा? बोलो। मुख्य फोकस और ध्रुव वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, अब हम पूछेंगे कि बउआ बताओ कि वस्तु को नहीं, सीधे वस्तु को अगर हम मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? दे गधा के बताना, स्थान बताना है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। आइए, हो गया। अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर में वस्तु को कहां रखते हैं? वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु। बहुत देर हो गया, आप कितना देर चल गया देखे तो उसमें? 35 मिनट। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए देखिए, एक है अवतल दर्पण। अब तो सीधे बता सिखा के ना जाना है भाई। अब पहले पर हम कितने समय ले लिए थे कि पहले बनाने में बहुत समय ले लिए थे। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ई क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो ई का बा ध्रुव। अब कहिएगा सर बीच में नहीं हो रहा है। अरे बकल बा उतना 90 इंची टेप से तो हो गई, तो और कल्याण हो गई। ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस है। हाँ, मुख्य फोकस है, वक्रता। अब कहां रखना है वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। कहां रखना है? तो सबसे पहला काम अब आप लोग बताइए। अब हमारा दिमाग थोड़ा गड़बड़ा रहा है, अब आप लोग बताइए तो क्या करेंगे? ना पता बा, बोली मोबाइल में बोली। हाँ बोल तू बोल दे। हाँ, सबसे पहले एक किरण को क्या करेंगे हम? मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। आइए, लेके गए, चलिए लेके गए। उसके बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराती है प्रकाशीय किरण तो लौटेगी तो जरूर। कैसे लौटेगी? बता, बड़ा तेज विद्यार्थी है तुम लोग भाई। मुख्य फोकस, बस 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 कर, मुख्य फोकस होकर लौटेगी। अब सुनो, कहिएगा सर में तो बोले थे वक्रता केंद्र को लेके जाना था। सर में वक्रता केंद्र पर तो खड़े है ही। ठीक है, तो वक्रता केंद्र पर अगर खड़ा रहेगा तो मुख्य फोकस होकर लेके जाइए। ठीक है, आइए। अगर बात समझे, हम क्या करते थे? वस्तु पर से वक्रता केंद्र पर लेके जाते थे ना। दूसरा काम, तो वक्रता केंद्र पर खुद है तो इसको कहां से लेके जाएंगे? मुख्य फोकस से लेके जाएंगे। मुख्य फोकस से लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे? मुख्य फोकस से। अब एक बात तनका हमारा ये बता दीजिए, हमारा नॉलेज से तनका गड़बड़ा रहा है। क्या गड़बड़ा रहा है? देखिए, ये सब बात नहीं बोलेंगे तो आपको आएगा कैसे? आप सोचेंगे कैसे सर जी गड़बड़ा रहे हैं, अरे कुछ तो गड़बड़ है नहीं। तो अगर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है तो वो कैसे परावर्तित होगी? कुलसन जी खड़ा हो जाइए। अरे बताओ क्वेश्चन है कि रेखा को देखे हैं, ससुराल जा रहा है तो वहां से लौटे, ससुराल गया है, ये समझिए कि खड़ौरीपुर, उधर से कैसे लौटेगा? किस होकर लौटेगा? हाँ बताओ। मुख्य अक्ष के समांतर। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो मुख्य फोकस होकर लौटेगी, अगर मुख्य फोकस होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगी। बात बताया था हमने। अब आप लोगों को ये बात नहीं याद है तो फिर बढ़ जाइए हमारे गुलशन जी। गुलशन जी बढ़ जाइए। बात को समझ में आया कि नहीं? ये हमारा क्या बना? वस्तु बनाई। ये हमारा ए बी था वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। अब ये कुछ सबसे अचंभित क्वेश्चन है, वो हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं सुनिए कि वस्तु को बउआ कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वही बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखते तो उसका प्रतिबिंब वही बनता है। और दूसरा बात
कि सब में तो वस्तु छोटा बड़ा हुआ था, लेकिन वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर। हाँ, ये बात तो समझ में आ गया सबको, तो मजा आ गया तो एक बार एकदम। अच्छा एक बात तो सुनिए, अगर मजा आ रहा है वीडियो में तो गर्मी का समय है, आप कहिएगा कि स्प्राइट मंगाइए, नहीं, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, कर दीजिए। अब ये चलिए, वो लाइक सब्सक्राइब हम नहीं कहते हैं, वो नहीं कहते हैं ना कहेंगे कभी, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि उनको भी लाभ हो सके। हाँ चलिए, आप देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहला बात क्या लिखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना है, वक्रता केंद्र पर। कहां बना है, वक्रता केंद्र पर, सी पर, ठीक है। वास्तविक की आभासी, रुक जाइए, वास्तविक के बाहर की, तुम बताओ, वास्तविक के आभासी, वास्तविक क्यों बना वास्तविक, क्योंकि वास्तव में कटा है रे, यहां वास्तव में कटा है, तो वास्तविक बना। और क्या बना, उल्टा बना। बात समझ में आया। तीसरा तो सबसे पहले वही बात बोलिएगा कि दर्पण के आगे बना, दर्पण के आगे बोलिए, सामने बोलिए। चौथा बात बोलिए, वस्तु के बड़ा बना कि वस्तु से छोटा बना कि वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर। अरे निमन से बोलो ना, आदमी की तरह, बाद में मतलब वो बुलाता है बकलवा कहीं के। प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु के बराबर बना, ठीक है। प्रतिबिंब वक्ता के बना, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बना, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बना, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना। हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि बउआ बताओ तो वस्तु को हम कहां रखेंगे अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब वही जगह बनेगा, वक्रता के ऊपर। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं, 5वें नंबर पर पहुंचते हैं, ना तो बतियाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा बतियाते हैं हम। इतना प्रश्न दागेंगे बच्चा सबसे, अभी है प्रश्न, टेंशन न लीजिए। 10-12 को प्रश्न लाए हुए हैं, आज से भी 10 को जवाब आप लोगों को देना है। ई का है भैया लोग, मुख्य अक्ष बा, आई ध्रुव, आई आई, अच्छा रुक जाए, ई हो गई मुख्य फोकस, ई वक्रता केंद्र। अच्छा ई बा अनंत, 4 जगह तो वस्तु रख दिया, पहला मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरा मुख्य फोकस पर, तीसरा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, चौथा वक्रता केंद्र, 5वां अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये ए भी हमने वस्तु रखा। सबसे पहला काम तो जनबे करते हैं, का करे के बाद, का करे के बाद एगो प्रकाश की किरण ले लीजिए और मुख्य अक्ष के समांतर डायरेक्ट दर्पण पर लाके ले जाकर पटकिए उसको, ठीक है। मुख्य अक्ष यही ना है, इसी के समांतर जाई, ठीक है। अलौटी कैसे, मुख्य फोकस होकर के ससुराल होकर, मुख्य फोकस होकर। अरे बच्चा सबको ध्यान में है, सर जी कितना भटका देंगे लेकिन बच्चा नहीं भटकेगा, बच्चा सब चतुर राम है। अब सुनिए, तो लौट गया इसे। अब अगला काम का करे के बाद, रोहन पड़ा हो, खा पी के तंदुरुस्त हो लाते, हाँ बताओ अगला काम कथी करे के बाद, वक्रता केंद्र से ना, तो वस्तु पर से हमको किरण को वक्रता केंद्र पर से लेके जाना है कि, आइए लेके चलते हैं, लेकिन इधर कलरवा तो नहीं चेंज करेंगे। यही बात न होते आ रहा है शुरू से, हो शुरू से तो यही बात होते आ रहा है कि पहला तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं किरण, और दूसरा क्या करते हैं, वस्तु से वक्रता केंद्र होता रहे। बस एक वो गड़बड़ाया था, कहा जब वक्रता केंद्र पर रखे थे तब, तो फोकस से होकर लगे गए थे क्या। आइए तो ये हम क्या करेंगे, अरे मेरे भाई वक्रता केंद्र से होकर लेके गए हैं, अरे भाई लेके, अच्छा इसको पहले मिलाएंगे नहीं, यहीं पर छोड़ दिए हैं, बताओ गए। तो ये तो पता है कि यहां से ही जाएगा वक्रता केंद्र से होते हुए, तो उसी पथ पर लौट जाएगा, तो लौटेगा तो यहां मिल रहा है, तो से नजर आ रहा है यहाँ मिल रहा है से, कि खाली हमारे बुझा रहा है, तो से बुझा रहा है। अच्छा तो बुझा रहा तो कोई दिक्कत न बा। तो एगो तनी बात बतावे के बाद तोरा लोगन को ए बी रखा, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया, कुछ नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बकर बकर जो करी खाई भर पेट, ठीक है। चलो बताओ खरा,
बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। हमने वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। हाँ, जो प्रतिबिंब बना वो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच बना। और बात बताइए इसके बारे में जो हमको पता नहीं है अभी, बोलिए। प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक बना, दर्पण के आगे बना। एक और बात बोल देते तो बहुत बढ़िया रहता। एक और बात बोल दीजिए जो हमको ना पता है, बोल दीजिए जल्दी। हाँ, वस्तु से छोटा बना। अब कहेगा सर आपको पते नहीं है तो आप कैसे बताते हैं जी, एक बात और बोलिए। तो चलिए हमने क्या किया, ऐसे ही बच्चा से था कि उगलवाना है। अब ये बच्चा से हम पूछ रहे हैं तो आप लोगों को भी बोलना है, बात समझे। न समझ बात बस रटैत रह जाइयो, इतना सिखावो तो नहीं, मतलब इसको क्या करके हो, चिल्ला चिल्ला करके। चलिए तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी वस्तु या वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। ये सबसे पहले मुख्य फोकस और अनंत के बीच, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस, अरे किसके नजर लग गई मैं राइटिंग को बे। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र C के बीच, C के बीच, C के बीच। दूसरा बात, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक मतलब उल्टा बना ना, इस तरफ वास्तव में मैंने मिला है हो, तो वास्तविक बना और उल्टा बना। 3 में दर्पण के आगे बोल सकते या सामने। 4 में रुक, 4 में एगो बात बताते हैं। कहाँ बना रे, वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब उतना ही बड़ा है कि उससे छोटा है, मतलब प्रतिबिंब जो बना वो वस्तु से छोटा। वाह क्या बात। एगो लास्ट है, आइए देखते हैं। एगो लास्ट ना, अब क्या करेंगे, अनंत पर रखेंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखी, हो गया बस, हो गया। अनंत पर रखी वस्तु। आई, ये क्या है मेरे भाई, दर्पण। ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव, मुख्य फोकस, चुप करो, मुख्य फोकस वक्रता केंद्र। ठीक है। अनंत पर से प्रकाश की किरण कैसे आती है, समांतर। सूरज में प्रकाश किरण बताए थे, सूरज से प्रकाश की किरण जो निकलती है वो समांतर निकलती है, तो समांतर लेके आते हैं। आइए, 2 किरण को हम क्या करेंगे, समांतर लेके आएंगे। ठीक है, समांतर लेके आएंगे तो लौटेगा ना भाई, ये आए जरूरी नहीं है। अब देखिए, ये तो हम समांतर नहीं लाए हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर तो नहीं लाया जो मुख्य फोकस ऊपर उठा दे। ऐसा तो कोई शर्त ना है भाई, नहीं है ऐसा कोई शर्त। अब इसको हम अपना मर्जी से लुटा देते हैं। जितना ही कोण बनाया था ना, अरे ध्रुव पर जो आएगा जितना कोण बनाएगा ना ना, उतना ही ना कोण ये लौटते समय बनाएगा ये। आइए अब इसको भी लौटा देते हैं। इसको समांतर लौटाएंगे ना, ना समांतर कैसे लौटा देंगे ना, ऐसे नहीं। ऐसे दिखाया जाता है कि मुख्य फोकस बनता है। कहा बना है, मुख्य फोकस बना। कहा बना, कोई दिक्कत। तो अनंत पर अगर वस्तु रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस F पर। ठीक है। दूसरा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरा सुनो, बहुत छोटा वस्तु से, और वस्तु तो अनंत पर बहुत बड़ा ना होगा हो, तो बहुत छोटा बना।
वस्तु से बहुत छोटा। कोई दिक्कत? ये बताइए क्या बात कर रहा है। अब कहिएगा सर हम तो ऐसे देखे हैं भारतीय भवन में, और सर दूसरा बुक में हम ऐसे ना देखे हैं। तो रुको बताते, वो बताते, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। और दर्पण के आगे, दर्पण के आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। इसको अवधि रिवीजन भी ना कराना है। आप लोग देखे होंगे, इसे बताते हैं। देखिए ये है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। आप लोग कैसे देखोगे सर? हम लोग ऐसे देखे हैं, देखे नहीं यार। तो हम लोगों को समांतर किरण लाना ही ना भाई। अनंत पर से समांतर किरण आता है। अनंत पर से किरण कैसे आती है? समांतर। तो आइए समांतर लेके आते, लेके आए दो किरण हम समांतर लेके आए, ले आए, आना समांतर हो। तो ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष समांतर। लौटेगा कैसे? मुख्य फोकस होकर लौटेगा, ये भी मुख्य फोकस होकर लौटेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर, फोकस पर बहुत छोटा बना, फोकस से बना। ठीक है, ये बात बता दी। तो ऐसा आप लोग देखे होंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आइए एक बार हो जाए रिवीजन। क्या हो जाए? समराइज। हमने क्या किया? एक प्रतिबिंब लिया, थोड़ा बड़ा लेते हैं वस्तु को। अब रहने देना 55 मिनट, कंसेप्ट को छोड़कर चले जाए हैं। 55 मिनट हो गया। ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। पहला जगह जो वस्तु जो रखे थे वो कहाँ रखे थे? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बना था? सुनिए, रिवीजन रिवीजन। हम यहाँ रखे थे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे थे। प्रतिबिंब कहाँ बना था? दर्पण के पीछे बना था। कैसा बना था? सीधा बना था। और सुनिए सुनिए, आभासी बना था, दर्पण के पीछे बना था, वस्तु से बड़ा बना था। कोई दिक्कत? पहला जो रखा था ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को, प्रतिबिंब पीछे बना था। ये प्रतिबिंब मतलब फोटो हुआ पीछे बना था। बात समझे? सीधा बना था, वस्तु से बड़ा बना था। चलिए आइए दूसरा बात। अब दूसरा जगह हम कहाँ रखे थे मेरे भाई? मुख्य फोकस पर रखे थे, मुख्य फोकस पर। इसका प्रतिबिंब कहां बना था? अनंत पर। कहां बना था? तो मिलवे नहीं किया था, डायरेक्ट सीधे जा रहा था, जा रहा था ना। तो मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर। एगो और बात सुनिए ना, अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर याद रहेगा। मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा। अभी तुरंत पढ़े हैं। अब बात को तनी समझिए। अब देखिए क्या होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे? वस्तु को इन्ने घसकाएंगे तो प्रतिबिंब इन्ने घसकेगा। सुनिए, अब ये मुख्य फोकस पर रखे, अनंत बना ना, अनंत। अब हम यहां रखेंगे, ये तुम मिटाओ ना रे भाई। अरे ना सुधर रहे, उठा के ले आएंगे यहां पर। तुमको क्या लगता है मजाक? पावर में है उठा के ले आए उसको। अब नहीं, एक समय आएगा कि जाएगा मोच कान तक के। आप लोग भी बताते हैं, आप लोगों को भी। अब सुनो है भाई, एने आओ। तो अब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रख दिए। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए फोटो को, वस्तु को इन्ने घसका रहे हैं, प्रतिबिंब इन्ने घसक रहा है। वस्तु को इन्ने घसका रहा है, प्रतिबिंब में। अब तनकावर वस्तु को घसका दिए इन्ने, वस्तु को तनकावर घसका दिए इन्ने, तो प्रतिबिंब कहां बन गया? यही बन गया, तनकावर घसक गया। अब हम क्या करें? अब तू क्या रास्ता में है? अब हम फिर वस्तु को क्या कर रहे हैं? तनकावर घसका दिए, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रख दिए। तो प्रतिबिंब कहां बना मेरे भाई? कहां बना? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन गया। बात समझे ना? वस्तु को मैंने घसका रहा है, प्रतिबिंब मैंने घसक रहा है। ये वो ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुनिए और बात बताइए। अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। वस्तु को और ले अनंत पर, प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? फोकस पर। मतलब वस्तु को मैंने घसका रहे थे, प्रतिबिंब मैंने घसक रहा था। बात समझे? अब सुनिए, एक बात और हम बताने जा रहे हैं। क्या? कि यहां पर हम फोकस पर रखे थे
तो वस्तु सबसे बड़ा बना था, सबसे बड़ा। हम इन्हें इन्हें घसका रहे हैं तो प्रतिबिंब छोटा छोटा हो रहा है, ठीक है, एक रात से छोट छोट हो रहा है, बात समझे। तनका इन्हें घसका है, इतना बड़ा रखे है तो यहां तो बनवे किया है, लेकिन तनका मतलब ऐसे छोट बना है। तनका और घसका दिए, वक्रता के अंदर रखे हैं, तो अब जो यहां बना होगा प्रतिबिंब उससे और छोटा बना होगा। मतलब हम दर्पण से दूर ले जाते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब छोटा बनते जाता है, छोटा बनते। ऐसे कैसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ जो फोकस बना था एकदम छोट बना था ना, छोट एकदम। यहाँ भी बना था, यहाँ भी एकदम छोट बना था ना, क्योंकि यहाँ बना था तो इतना बड़ा बना था, यहाँ छोटा बना था, तो वस्तु छोटा। तो इधर जब हम वस्तु को हम इधर घसकाते हैं, दर्पण से दूर लेते जाते हैं, तो जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, छोटा बनता है, छोटा बनता है, ठीक है। आइए बढ़े हम आगे, सवाल करें, कोई दिक्कत? आइए, नहीं दिक्कत है, चलिए सवाल करते हैं। ऑप्शन आज नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत करने पर ऑप्शन कैसे दे देंगे भाई। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब आभासी, आभासी मतलब सीधा। कहां खड़ा हो, कहां रखेंगे? सबसे पहला वही बात है, सबसे पहला स्थान जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे तो आभासी बनेगा। तो लिखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, मुख्य फोकस के बीच ध्रुव है P, मुख्य फोकस F, इसके बीच रखेंगे, ठीक है। कैसा? थोड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा। आइए बढ़ा जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर कहां रखने पर बनता है? रुको रंजन तुम बताओ। वक्रता केंद्र पर। अब आप लोगों को मालूम भइल, आइए ने बड़ो 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 भैया बड़ो, हाँ, वक्रता केंद्र पर रखे हैं तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा वस्तु के बराबर बना है ना मेरे भाई। तो ऑब्जेक्टिव देखिए, इतना चिल्लाने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव ना बने तो फिर क्लास में 1 घंटा बक हमरा करने से और आपको आंख खराब करने से कोई फायदा नहीं। चलिए, तो वक्रता केंद्र पर कहां रखने पर भाई? वक्रता केंद्र पर C, वक्रता केंद्र C पर, ठीक है। क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज हो गया, कहा जा, तो ये तो क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन का आंसर ठीक है। देखो, अवतल दर्पण में वस्तु को, अरे वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब ना उसी स्थान बनेगा। लेकिन प्रश्न हो गया चेंज, यह है प्रश्न, यह एक आंसर वक्रता केंद्र होगा, एक आंसर वक्रता केंद्र C पर। डांस करेंगे, ये पता चलिए करे। ये प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? समझ में आई। अब तक वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब उसी स्थान बनेगा। उसी स्थान पर मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसी स्थान पर वस्तु के बराबर बनेगा। आइए, वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। रुको, कहां हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ऑप्शन है खराब, कहां रखेंगे तो? हाँ, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एक पर। अगर मुख्य फोकस एक पर रखेंगे तो अनंत बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस पर बनेगा। वाह वाह, कितना बात है। वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर। अरे दोनों सेम है, दोनों प्रश्न सेम। यहां कर दीजिए ना, मुख्य फोकस पर बनेगा। कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा? कहां? तो अनंत पर। वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। अब देखिए, इस बात को समझिए, हम इसको रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो कहां रखने पर तुम बताओ? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। तू बता विकास। हाँ, पहला स्थान एक जगह तो भाई दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, आभासी इसको कहते हैं, सीधा बनता है एक जगह ना, वो भी ध्रुव और इकलौता जगह है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। दर्पण के पीछे ध्रुव, ध्रुव नहीं लिखेंगे, रुक, P और मुख्य फोकस के समय ना चाहिए भाई।
आइए, वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कहां रखेंगे तो बताओ लड़की, तुम बताओ। अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस बनेगा। बैठो तुम बताओ। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। हाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के, सोचती नहीं है, सोचती नहीं है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो मुख्य फोकस और अनंत के बीच बनेगा, मुख्य फोकस और ग्रुप मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, जाना है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना है। ठीक है भाई, आ गया बे, ये ना है। अब आइए, वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा, तुम बताओ लड़की, तुम बताओ। मुख्य फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर न बनेगा रे बकलेली, चौपट नंदन आगे बढ़ जाए। तू बता रहे भरोस। हाँ, वक्रता केंद्र पर ही रखने पर, मतलब सी पर ही रखेंगे। सी मतलब वक्रता केंद्र। बैठो राम भरोस, हिला दिया राम भरोस, तुमको कमजोर आदमी समझता है उसको। रहे खड़ा हो जाए जाऊं तो उसको डरे कोई नहीं मारता है कि कानने लगेगा, देह में दम नहीं है। कि बात सही है कि गलती? वस्तु को कहां रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। डबल है रे, ना ना ना, इस क्वेश्चन ठीक है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, रुक जाओ, अब क्वेश्चन है, रुक जाओ, देते हैं होमवर्क में। इसको कमेंट करना है, क्या करना है? कमेंट करना है। ध्यान से देख लीजिए, कमेंट में, कमेंट जो करता है बच्चा का नाम रहता है लास्ट में, है बता रहे हैं। एक और क्वेश्चन, वस्तु को कहां रखना तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये हो कमेंट में। आज 2 आंसर कमेंट में हो गया। एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, तो नंबर देगा ना क्वेश्चन का, हो क्वेश्चन नंबर 9। अब आइए, हो गया ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। जो जो बच्चा पिछला सवाल का जवाब दिया था उसका, आइए, चुनचुन भारती सही जवाब दी थी, विकास कुमार सही जवाब दिया था, राहुल कुमार सही जवाब दिया था, गुलशन कुमार सही जवाब दिया था, और रोशनी कुमारी सही जवाब दी थी। यानी ये बच्चे लोग सही जवाब दिए, और ये जो है लक्की द ग्रेट गधा, ये सब जो है गलती जवाब दिया था। ये सब जो है, हाँ, एमडी साहिब ने गलत जवाब दिया था। अब आइए, क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं और बताते हैं भाई साहब कि क्या होगा इसका आंसर। यही क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होती है, तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है, क्योंकि अवतल दर्पण में हम दर्पण से पीछे भी वस्तु प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के, तो दर्पण के अगर आगे होगा तो ऋणात्मक होगा और दर्पण के पीछे होगा तो धनात्मक। कल हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, कल हमने चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था, इसलिए दोनों आंसर होगा। तो जो जो ये लोग दोनों दिया था उसके लिए एक बार जोरदार देगा। बस बस बस, तो यही सब था इन लोगों का नाम। आप लोग भी आज वाला सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है? जवाब दीजिएगा तो आप लोगों का भी आंसर जो है, नाम जो है लास्ट में रहेगा कल वाला वीडियो में, ठीक है? तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।